नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम शुरुआत करेंगे मैप की क्लास। ये जो मैप दिख रहे हैं विश्व का मानचित्र है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का ये मानचित्र है, मैप है। इस मानचित्र को आप देख के क्या पता चल रहा है आपको? यही ना कि पूरी पृथ्वी पर कहीं स्थल है तो कहीं जल है। ये जो रंगीन दिख रहे हैं, कलरफुल दिख रहे हैं, वो सब क्या है? स्थल है। और जो ये देख रहे हैं नीला, है ना, सफेद टाइप का, ये सब क्या है? जल है। तो संपूर्ण पृथ्वी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक स्थल भाग, एक जल भाग। स्थल भाग संपूर्ण पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 29% हिस्से को कवर करता है और शेष 71% में जल है। 29% में स्थल और 71% जो है जल है। इस स्थल वाले भाग को कितने भागों में बांटते हैं? 7 महाद्वीपों में बांटा गया है और इस जल वाले भाग को 5 महासागर में बांटा गया है। अब एक एक करके दोनों पे बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर ले महाद्वीप पे, उसके बाद हम महासागर को देखेंगे, ठीक है। तो विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है और महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन है महाद्वीप, उस पर बात करते हैं। तो 7 महाद्वीप है। एक है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे है ये जो दिख रहे हैं, जो व्हाइट है पूरा, ये वाला एरिया, ठीक है। ये है अंटार्कटिका, यहाँ पे लिखा भी है अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। इसको हम नंबर देंगे 5। यहाँ है यूरोप, इसको देंगे 6 और ऑस्ट्रेलिया 7, ठीक है। तो 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कितना लोग इसको ओशिनिया महाद्वीप बोल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। ओशिनिया कोई महाद्वीप नहीं है, ओशिनिया एक रीजन है, एक क्षेत्र है, ठीक है। उस पर बात कर लेंगे जब हम ऑस्ट्रेलिया पर बात करेंगे, तो हम ओशिनिया क्षेत्र के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। उस पर ये बात कर लीजिए कि ओशिनिया महाद्वीप नहीं है, अभी इतना याद रखिए, है ना। कहीं अगर देख लेंगे किताब में तो समझिए गलत लिखा हुआ, ओशिनिया कोई महाद्वीप नहीं है। तो ये नंबर जो हम दिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हम नंबर दिए हैं क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। यानी नंबर 1 जिसको दिए हैं, इसका मतलब है कि वे विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा नंबर पे अफ्रीका, तीसरा पे उत्तरी अमेरिका, चौथा पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवा पे अंटार्कटिका, 6 नंबर पे यूरोप और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगर इसका क्रम देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये इसका क्रम है ना, 7 महाद्वीप को एक साथ लिखा हुआ है। ये जो क्रम ऊपर से नीचे लिखा हुआ है अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद सबसे नीचा होगा, यानी सबसे छोटा जो है, जो 7वां नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे लिखा ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया साथ में। ओशिनिया महाद्वीप नहीं है, लिख दिया। ओशिनिया एक रीजन है, उस रीजन में ऑस्ट्रेलिया आता है। उसके 4 रीजन ऑस्ट्रेलिया में, यानी 4 ओशिनिया में। जो संख्या जो लिखा हुआ है, देखिए ये पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो संख्या जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये है देशों की संख्या लिखा हुआ, ठीक है। जैसे एशिया में कुल देशों की संख्या 48 है, अफ्रीका में 54 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में 12, अंटार्कटिका में तो कोई वो बर्फीला देश है, मतलब महाद्वीप है, तो वहाँ पे कोई आदमी नहीं रहते हैं, वहाँ पे कोई देश नहीं है। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये क्या है? पूरी तरह से बर्फीली है। तो यहाँ पे अस्थायी मानव का निवास नहीं है। हाँ, मानव बस्तियाँ वहाँ पे है, वहाँ पे जाते हैं वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, मतलब रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए, और उनके साथ कर्मचारी जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ समय के लिए रहते हैं। कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करके आया तो कोई गया, तो ऐसे बस्तियाँ हैं, लेकिन अस्थायी रूप से वहाँ पे मानव का निवास नहीं है, क्योंकि हमारे अनुकूल नहीं है दशाएं। तो यहाँ पे कोई जब मानव है ही नहीं तो देश कैसे रहेगा? यहाँ पे कोई देश नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंटार्कटिका में 0 देश, यानी कोई देश नहीं है, ठीक है। देशों की संख्या भी याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है। यूरोप में 44, और यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया में 14 देश नहीं है, ये पूरा ओशिनिया में 14 देश है, ठीक है। ओशिनिया में 14 देश है। इन 14 देशों को 4 उप समूह में बांटा गया है, उस पर हम बात करेंगे। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, और उसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर 13, ऑस्ट्रेलिया के साथ 13 अन्य देश को मिलाकर पूरा क्षेत्र को बोलते हैं
ओशिनिया। अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन अब उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम ऐसे सिर्फ इमेज दिखा देते हैं आपको। ये है पूरी ओशिनिया क्षेत्र, ठीक है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलेंगे तो ये है, ठीक है। और पूरा मिला देते हैं तब जाके जो है ओशिनिया का क्षेत्र बनता है, ठीक है। 4 उसका उप समूह, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे जब हम ऑस्ट्रेलिया समझाएंगे तब। ये वाला याद रखिएगा, संख्या ये पूछ देता है, संख्या नहीं याद रखिएगा, सिर्फ ये रखिए कि सबसे ज्यादा किसमें है देशों की संख्या। ये कई बार एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है, 66वीं बीपीएससी 2020 में भी प्रश्न हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। जब पूरा क्लास ले लेंगे तो हम प्रीवियस ईयर भी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछा हुआ है, ताकि आपको अंदाज लग जाए कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो पूछा हुआ था कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है, यानी कौन ऐसा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है। वह महाद्वीप है अफ्रीका, जिसमें 54 देश है, ठीक है। ये जो हम संख्या लिखे हैं वो स्वतंत्र देश के अनुसार हम लिखे हैं, है ना। पूरा विश्व में 195 देश हैं जो कि स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, उसका हम संख्या लिखे। आप कहीं और देखेंगे तो संख्या ऊपर नीचे आपको मिल सकता है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार है, जिसमें स्वतंत्रता जिसे मिली है, यानी जो स्वतंत्र देश है, स्वायत्त देश है, उन्हीं के हम संख्या यहाँ पर लिखे हुए। और क्रम भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है खूब प्रश्न, क्रम से ही ज्यादा प्रश्न पूछेगा। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, 4 गो महाद्वीप देगा, बोलेगा कि इसमें अवरोही क्रम में सजाइए, ऐसा है प्रश्न पूछता है। तो महाद्वीप तो देख लिए, अब हम देखें महासागर, ठीक है। एक महाद्वीप की बात चल रहा है, जिलैंडिया महाद्वीप, है ना। अगर वो अस्तित्व में आएगा, जिलैंडिया महाद्वीप की बात चल रहा है, यहाँ पे है वो न्यूजीलैंड के पास, ठीक है। न्यूजीलैंड के नीचे यहाँ पे, ठीक है। जिलैंडिया महाद्वीप का वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि एक और महाद्वीप है जिलैंडिया, उस पर भी अध्ययन चल रहा है, अभी वो पानी में पूरा अंदर डूबा हुआ है वो। जब यदि वो अस्तित्व में आएगा जिलैंडिया महाद्वीप, तो विश्व का 8वां महाद्वीप होगा, जो कि सबसे छोटा होगा। वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी छोटा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी छोटा है जिलैंडिया। जब आएगा अस्तित्व में, तो उस पर जब आएगा अस्तित्व में तो बात करेंगे, अभी तो नहीं है अस्तित्व में, उस पर क्या बात करें। पर हाँ याद रखिएगा उस पर बात चल रही है, उम्मीद है अस्तित्व में बहुत जल्दी ही आएगा वो भी। अब हम बात करें महासागर की, ठीक है। तो 5 महासागर है, उसी तरह से नंबर हम देंगे 1 2 3 करके, तो समझिएगा कि सबसे बड़ा वही है। तो प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, चौथा यहाँ देखिएगा ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये तो था अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके ठीक ऊपर, ठीक है, 60 डिग्री के नीचे, ठीक है, प्रशांत महासागर जो है, ये सब जो एरिया है ये सब क्या है, प्रशांत महासागर। 60 डिग्री के नीचे नहीं, 60 डिग्री से ऊपर रखना है, ठीक है। 60 डिग्री से ऊपर वाला जो भी एरिया है वो प्रशांत महासागर, ये सब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सिर्फ यही है कि ये भी प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये तो पूरा पृथ्वी को समझने के लिए पूरा चित्र को ऐसे बनाया गया है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी तो ऐसी नहीं है, पृथ्वी तो लगभग गोल है ना। तो ये जो अलास्का है, ठीक है, ये रूस का अलास्का है, यूएसए का भाग है अलास्का, ठीक है, अलास्का। और यहाँ रूस का साइबेरिया, देखने में आपको लग रहा है कि बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में बहुत करीब है। इस मानचित्र पे देखने में, इस मैप पे देखने में लग रहा है आपको बहुत दूर है, लेकिन पृथ्वी तो ऐसी है ही नहीं, वो लगभग गोल है। तो मान लें कि ए है अलास्का, ए, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए ये अलास्का है, ठीक है। ये है रूस का साइबेरिया, ये एरिया को मान लेंगे रूस का साइबेरिया। ऐसे ना मैप, ग्लोब तो पूरा ऐसे है, गोल ऐसे, मतलब ठीक लगभग गोल। तो ये है अलास्का और रूस का साइबेरिया, दोनों एकदम बगल में है, ठीक है, एकदम पास में है। लेकिन इसे समझने के लिए इसे खोलते हैं हम ऐसे, तो ज़्यादा लगता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में वो यहाँ पे जुड़े हुए, ठीक है। अब इस पूरे को हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो क्या पता चलेगा कि ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर, ठीक है। अगर हम ग्लोब पर देखें तो समझ में आ जाएगा ज्यादा आपको बात। यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है, तो ये है, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है, देखिए ये क्या है, ग्लोब है, वो तो हम खोल के रखे थे मानचित्र, ठीक है। तो वो इसको देखिएगा तो ये पूरा एरिया, ठीक है, क्या है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट और एशिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट के बीच में है प्रशांत महासागर। यही हो गया ना, यही हो गया।
प्रशांत महासागर गया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। इसका पश्चिमी तट, इसका पूर्वी तट इधर हो गया, पश्चिमी तट इधर ए, और इसका एशिया का पूर्वी तट और ऑस्ट्रेलिया का भी पूर्वी तट, ये सबको मिलाकर क्या है प्रशांत महासागर, यानी इसके बीच में है प्रशांत महासागर। लेकिन आपको फिर ये कंफ्यूज होता है कि सर नीचे कहाँ तक लाएं, तो नीचे आपको 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर ही रखना है, 60 डिग्री के नीचे नहीं, यहाँ तक है प्रशांत महासागर, ठीक है। 60 डिग्री अक्षांश के नीचे शुरू हो जाता है एक दूसरा महासागर है जिसका नाम है साउदर्न ओशियन, यहाँ पर लिखा हो ना साउदर्न ओशियन, यानी दक्षिणी महासागर। ये जो महासागर है 60 डिग्री के नीचे वाला, ठीक है, ये सब, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर और 60 डिग्री यानी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे जो महासागर है वो है दक्षिणी महासागर, उसको बोलते हैं, या उसको बोलते हैं अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं, याद रखिएगा अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं। इसको नंबर हम देंगे 4th नंबर, ठीक है, 4 नंबर इसको देंगे दक्षिणी महासागर को, ठीक है। 5 नंबर हम देंगे आर्कटिक महासागर को, यानी सबसे छोटा महासागर कौन है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर क्या है, जो ग्रीनलैंड के ऊपर ये सब देख रहे हैं ना, ये जो है आर्कटिक महासागर, ठीक है, ये सब आर्कटिक महासागर है, यहाँ भी ये सब आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो 5 महासागर है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक अंटार्कटिका या उसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर, ठीक है, जो कि 60 डिग्री अक्षांश के नीचे है और अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर यानी बीच में पड़ा। और सबसे छोटा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है वो है हिंद महासागर, जिसका नाम इंडिया के नाम पर पड़ा है इंडियन ओशियन, ठीक है। हिंद महासागर ये जो है पूरा एरिया हिंद महासागर, ठीक है, और ये पूरा जो एरिया है ये सब अटलांटिक महासागर है, ठीक है। एकमात्र महाद्वीप जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है वो है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं, तो एक क्रम याद रखेंगे ना 1 2 3 4 5 6 5 है ना 5, इसको क्रम याद रखिएगा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा नंबर अटलांटिक महासागर, तीसरा यानी तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है हिंद महासागर, चौथा सबसे बड़ा महासागर दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा ये नॉर्थ लिखा है और साउथ लिखा है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी, यानी इक्वेटर के ऊपर है तो उत्तरी बोल दिया, इक्वेटर के नीचे यानी विषुवत रेखा के नीचे है हम उसको बोल दिए दक्षिणी, ठीक है। जैसे इसमें भी देखिएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, तो उसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए अटलांटिक महासागर ये है, तो इसकी अगर हम आकृति देखें तो कैसे बन रहा है, देखिए तो ऐसे 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 अटलांटिक महासागर, इसका विस्तार ऐसे है। इसकी आकृति कैसा लग रहा है, ये कैसा मिल रहा है, अंग्रेजी को कौन सा अक्षर से मैच कर रहा है, एस अक्षर। तो अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी अटलांटिक महासागर ऑप्शन में न देकर पूछ देगा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो आपको तो याद रहेगा अटलांटिक महासागर, लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा अटलांटिक महासागर, और कभी कभी लिख देता है अंध महासागर, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी बोलते हैं। अब प्रशांत महासागर की अगर हम देखें इसी तरह इमेज, तो उसकी आकृति लगभग त्रिभुज की तरह मिलेगा हमको, ठीक है। इसकी आकृति त्रिभुज की तरह है, ठीक है। देखिए ये प्रशांत महासागर, तो यहां से यहां तक कैसे फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। यहां से वैसे आकर ऐसे है, तो कैसा लग रहा है त्रिभुज की तरह, है ना। यहां से भी वैसे ऐसे है, ऐसे फैला हुआ है, यहाँ आकर मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है त्रिभुज की तरह है, मिलता जुलता है ना। तो प्रशांत महासागर की आकृति लगभग त्रिभुज के समान है ना। चलिए तो अब देख लिए, तो ये वाला क्रम जरूर याद रखिएगा। कौन क्रम, एक तो महाद्वीप वाला याद रखिएगा क्रम, ठीक है, और ये महासागर वाला, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा कौन है आर्कटिक महासागर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों लिख दिया है ना, दक्षिणी या अंटार्कटिका, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। अटलांटिक महासागर को आकृति है एस अक्षर के समान है, और अंध महासागर बोलते भी बातें हैं। तो अभी महाद्वीप भी देख लिए और महासागर भी समझ लिए। तो महाद्वीप कितने, 7 महाद्वीप।
अब इन्हीं 7 महाद्वीप को हम एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। 7 महाद्वीप को समझ लेंगे तो पूरा एटलस समाप्त, है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा मैप। तो कौन शुरू करे? सबसे पहले आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर एशिया शुरू करिए, है ना। एशिया को सबसे लास्ट में हम पढ़ाएंगे, और सबसे लास्ट में एशिया में कौन देश पढ़ाएंगे? भारत। भारत का मानचित्र हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, है ना। इंडियन का जो मैप है सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, है ना। सबसे पहले हम पढ़ाते हैं उत्तरी अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका। तो हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ अमेरिका से। लेकिन नॉर्थ अमेरिका से शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दों से आपको परिचित करा दें, है ना, क्योंकि वे शब्द बार बार आपके सामने आएंगे, तो सबसे परिचित रहेंगे तो बात को समझेंगे ठीक से। जैसे मान ले कि हम बोले कि जलेबी ला रहे हैं, जैसे बोलते हैं जलेबी ला रहे हैं, दिमाग में इमेज बनता है जलेबी का, है ना, एकदम मस्त आएगा, एकदम रस में डूबा रहेगा, है ना। रसगुल्ला बोले तो इमेज बन जाता है कि आ रहा है रसगुल्ला खाने के लिए, है ना। तो जब कुछ जानते हैं उसके बारे में कोई बोलता है तो दिमाग में क्या बनता है? तुरंत इमेज बनता है ना। उसी तरह से कुछ शब्दों से हम आपको आगे पहले परिचित करा दें, क्योंकि वो शब्द जब तक मैप की क्लास चलाएंगे हम, चलते रहेगा, तब तक वो शब्द प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो जब इतना प्रतिदिन वो शब्द आएगा तो उसको समझना तो बहुत जरूरी है ना। चलिए समझते हैं। द्वीप यानी आइलैंड, अंतरीप यानी केप, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, खाड़ी गल्फ, एक और बे है, इसका भी हिंदी खाड़ी होता है। समझते हैं, थोड़ा दोनों में अंतर है, हल्का आकार का, आकृति को लेकर है, छोटा और बड़ा है। तो सबको समझते हैं एक एक करके, ठीक है। पहले समझ ले द्वीप यानी आइलैंड किसे कहेंगे, ठीक है। यानी जैसे हम आइलैंड बोले तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? एक इमेज बन जाना चाहिए कि दरअसल आइलैंड बोल रहे हैं तो मतलब क्या होगा, ठीक है। तो स्थल का वह भाग, स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, ठीक है। ये स्थल का एक भाग है, इसके चारों तरफ मान ले कि ये समुद्र से क्या है? घिरा हुआ है, ठीक है। पूरी तरह से इसके चारों तरफ जल ही जल है, तो हम कहेंगे कि ये आइलैंड है, द्वीप है, ठीक है। जैसे आप दिखाते हैं, अगर इमेज में दिखाएंगे तब जाके बात स्पष्ट होगा। चल आइलैंड देखते हैं, ठीक है। दिख रहा है कि जूम कर दें? थोड़ा सा जूम कर देते हैं, है ना। अब तो दिख रहा होगा। चल आइलैंड क्या बोला कि चारों तरफ से जल, मतलब चारों स्थल का वह भाग होगा जो चारों तरफ से जल से घिरा होगा। जल यानी समुद्र बोलिए या सागर बोलिए, ठीक है। तो चारों, जैसे ए है ग्रीनलैंड, ठीक है, एक द्वीप है, ठीक है। तो अब देखिए द्वीप जैसे हम बोले तो इसका मतलब है कि इसके चारों तरफ जल होगा, चारों तरफ समुद्र होगा। तो देखिए, तो इस साइड भी इसका समुद्र है, इस साइड भी, यानी चारों तरफ से देखिए ये समुद्र ही समुद्र है, इसके चारों तरफ ये पूरी तरह से घिरा हुआ है, ठीक है। इधर भी जल ही जल है, ये भी इसका से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके बीच में भी क्या है? जल ही है, ठीक है। ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ क्या है? जल है। तो जब चारों तरफ जल है तब इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, है ना। ग्रीनलैंड एक द्वीप है। आइसलैंड यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है? चारों तरफ से जल से घिरा, तो ये क्या है? द्वीप है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ भी है आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। तो ये भी एक द्वीप है, ठीक है। ये देखिए ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ऐसे जल से है, इसके ये ऐसे जल से पूरा तरह घिरा हुआ है, तो क्या है? द्वीप है। तो स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। अब हम बात करें अंतरीप का, कि अंतरीप किसे कहेंगे, ठीक है। अंतरीप और प्रायद्वीप दोनों को समझते हैं। तो स्थल का वह छोटा भाग, ये मान लीजिए स्थल का भाग है एकदम छोटा, ठीक है, ऐसे एकदम छोटा एकदम होगा ऐसे, ठीक है। तो स्थल का वह छोटा भाग, ये स्थल का ही है, और स्थल से लगा ही रहेगा, स्थल से अलग नहीं रहेगा, ऐसा जुड़ा ही रहेगा, ठीक है। स्थल का वह छोटा भाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो और एक तरफ स्थल से लगा हो, उसे हम बोलते हैं अंतरीप, ठीक है। लेकिन ये जो होगा आकार में छोटा होगा, स्थल का एकदम छोटा भाग होगा, ठीक है। देख इधर भी जल है इसका, और इधर भी जल हो और इधर भी जल हो, लेकिन एक तरफ से वो सब क्या हो? स्थल से लगा हो, स्थल से अलग ना हो, ठीक है, स्थल से लगा हो, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अंतरीप। जब छोटा होगा तो अंतरीप, लेकिन यही डिफिनेशन होगा, लेकिन यदि आकार बड़ा हो तो हम उसको बोल देंगे प्रायद्वीप, पेनिनसुला। ये स्थल से लगा रहेगा एक तरफ जैसे वैसे, ठीक है, और तीनों तरफ से क्या होगा? जल होगा, इधर भी जल होगा, इधर भी जल होगा, इधर भी समुद्र होगा, है ना।
यही डिफिनेशन है, लेकिन ये छोटा होगा तो अंतरीप बोलेंगे, लेकिन आकार में यदि बड़ा होगा तो हम उसको बोलेंगे प्रायद्वीप। ठीक है, अब दिखा लेते हैं इमेज, तब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जूम करेंगे तो अंतरिप तो एकदम छोटा होता है, दिखबो ना करेगा, पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जूम करेंगे तो दिख जाएगा। चलिए, यहाँ जो दिख रहे हैं, अभी भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम करते हैं एक बार, अब तो दिखेगा जी। आँख ठीक है ना? मेरा तो ठीक नहीं है। चलिए, ये जो भाग है ये देखिए, यहाँ पे छोटा सा एकदम है, ये देखिए स्थल से लगा ही हुआ, लेकिन स्थल का जो भाग है वो समुद्र की ओर चल गया, और इधर से जल से घिरा हुआ है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, यानी तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और एक तरफ से देखिए, इधर से स्थल से लगा हुआ, स्थल से अलग नहीं है, स्थल से जुड़ा उसका है, ये है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंतरिप, इसका नाम है कोड अंतरिप, कोड अंतरिप। अब यहाँ पे देखिए कोड अंतरिप, अब हम दिखाएं प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए यही है। ठीक है, ये अंतरिप होगा, छोटा है तो अंतरिप। अब ये देखिए, ये बड़ा है। ठीक है, उसी तरह का है, लेकिन ये क्या है, बड़ा है ना, उसी तरह का है, लेकिन ये आकृति में जो होगा बड़ा होगा। इधर से भी जल है, ठीक है, इधर भी जल है, इधर भी समुद्र से लगा हुआ, इधर भी, लेकिन एक तरफ स्थल से लगा हुआ, लेकिन ये आकृति में क्या है, बड़ा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। इसका नाम है फ्लोरिडा प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, जो कि क्या है, यूएसए का भाग है। ठीक है, यूएसए के भाग है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। अगर दिखना चाहे तो हम उसको दिखाते हैं नाम के साथ। चलिए, यही है, ये जो है अभी बात की है कोड अंतरिप, यहाँ बताया क्या नाम बताया था, कोड अंतरिप, कोड अंतरिप है, इसका नाम है प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। इसी तरह का ये है। ठीक है, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल। ठीक है, एक तरफ स्थल से लगा हुआ, इसको, इसका नाम है युकाटान प्रायद्वीप, जो कि मैक्सिको का भाग है। ठीक है, युकाटान प्रायद्वीप। इसी तरह ये देखिए, इधर भी जल है ना, तीनों तरफ जल है ना, इधर भी जल है इसका, इस साइड भी जल। ठीक है, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, तीनों तरफ से जल, लेकिन एक तरफ से स्थल से लगा हुआ, तो इसको बोलेंगे, इसका नाम है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। यहाँ पर लिखा नहीं है कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। ठीक है, अब अंतरिप समझ लिए, द्वीप समझ लिए, अंतरिप समझ लिए, प्रायद्वीप समझ लिए, अब खाड़ी समझते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं। ठीक है, तो फिर आप अच्छे से बात को समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा अगर हम इसमें देखें, भारत को देखें, ठीक है, भारत का है, हाँ ये देखिए, तो भारत का देखिए, ये जो मैप है भारत का, ठीक है, तो भारत का कहते हैं ना प्रायद्वीपीय भारत, बोलते हैं ना प्रायद्वीपीय भारत, क्यों बोलते हैं, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भाग है ना, वो तीनों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ, इसलिए दक्षिणी का जो उत्तरी भारत का जो दक्षिणी भाग ये, ठीक है, ये सारा है, ये जो क्या है, तीनों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इस भाग को क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत, है ना। अब बात को समझ रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। जब हम इंडिया के मैप पढ़ाएंगे तो हम इस पर प्रायद्वीपीय भारत पर बढ़िया से बात करेंगे, इसमें सारे बात पर्वत पठारी सब बात करेंगे। इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि तीनों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अब हमें समझना है खाड़ी। ठीक है, इसको समझिए, ये क्या है, स्थल का भाग था जो तीन तरफ से समुद्र से घिर गया। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा, जल का भाग होगा, यानी समुद्र का भाग होगा जो तीन तरफ से स्थल से घिर जाएगा। मान लीजिए इधर से समुद्र आया, ठीक है, समुद्र आया इधर से, ठीक है, ऐसे समुद्र इधर से आया, आया आया बहते हुए, और क्या हुआ, समुद्र का क्या है, समुद्र में लहरें उठते हैं, वो स्थल को काटते चले जाते हैं, काटते काटते मान लीजिए ऐसा काट के पूरा इसको कर दिया ऐसे, ठीक है, इस तरह से बना दिया, और इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, तो तीनों तरफ से स्थल, और एक तरफ से क्या हो गया, तो जल समुद्र से लगा हुआ है, जिस तरह से यहाँ था, तीन तरफ से जल से घिरा, एक तरफ स्थल से लगा हुआ, इसका ठीक उल्टा,
तीन तरफ से स्थल से लग गया और एक तरफ जल से लगा ही हुआ है, जिसको बोलते हैं खाड़ी, गल्फ, है ना। और बे क्या होता है, इसी तरह का, अंतरीप छोटा होता है जबकि प्रायद्वीप बड़ा होता है, गल्फ छोटा होता है जबकि बे बड़ा होता है, दोनों का हिंदी खाड़ी ही होता है, ठीक है। तो मान लीजिए पूरा बड़ा एरिया होगा, उसमें आकर समुद्र का पानी माने कि वहां पे जमा हो गया, तो उसको बोलेंगे, यानी समुद्र से उसका जुड़ाव है, तो उसको बोलेंगे बे, यदि एरिया बड़ा है तो। जैसे विश्व का सबसे बड़ा जो बे है ना, वो है बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा गल्फ जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ दे कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन है, तो क्या मारेंगे, खाड़ी तो दोनों का और हिंदी में नाम है, गल्फ को भी खाड़ी बोलते हैं, बे को भी खाड़ी बोलते हैं। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो इंग्लिश वाला वर्ड देख लिया करें, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या खाड़ी, बे, वो है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे भारत के पास, यहाँ पे लिखा हुआ ना, कि जूम कर दे, चलिए देखिए आप, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बे है। अब हम देखें मैक्सिको की खाड़ी, चलिए मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, इसको जूम करें तो समझ आएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, लिखा हुआ ना गल्फ, गल्फ लिखा हुआ है, हिंदी में लिखेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी ही लिखेंगे इसको भी, लेकिन ये गल्फ है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा गल्फ जो है मैक्सिको की खाड़ी है। चलिए, तो अब हम जो शब्द थे उससे परिचित हो गए, ठीक है। एक आध शब्द और है जो कि मैप के दौरान ही समझा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इन सारे को समझना जरूरी था। तो हम शुरू करें, अब नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम अब क्लास शुरू करेंगे नॉर्थ अमेरिका से, ये है उत्तरी अमेरिका पूरा, ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे उत्तरी अमेरिका, उसके बाद हम दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, एशिया तो लास्ट में पढ़ाएंगे, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में पढ़ाएंगे हम एशिया महाद्वीप। तो शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका में कितने देश है, अभी ये बात किए थे, 23 देश है, 23 देश के नाम मैं बोल रहा हूँ, आप गिनिएगा, ठीक है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। कितने देश हुए, 10 देश हुए। पहले इन 10 देशों को समझते हैं, उसके बाद हम अन्य 13 देश पे बात करेंगे, ठीक है। तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, यहाँ तो दिख रहा है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये तो दिख रहा है। चलिए, ग्वाटेमाला नहीं दिख रहा होगा आपको, जूम करेंगे तो समझ आएगा, अब तो दिख जाएगा, अभी नहीं दिखेगा, एक बार और जूम कर देते हैं, अब दिख जाएगा, है ना। चलिए, ये ग्वाटेमाला का ऊपर से देखिए, याद रहा है ना, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, मैक्सिको के बाद हम दिखा रहे हैं यहाँ से जूम करके, ग्वाटेमाला, बेलीज, थोड़ा सीमा भी याद रखा करिएगा, है ना। मान लीजिए कि मैक्सिको की सीमा किसके साथ लग रहा है, अगर एग्जाम पूछ दें कि मैक्सिको देश की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, या कोई निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है, तो उसके ऊपर से लग रहा है यूएसए, ठीक है, या ग्वाटेमाला और बेलीज के साथ मैक्सिको की सीमा लगती है, ठीक है। ग्वाटेमाला, बेलीज, ये है एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, ठीक है। इन 10 देशों को तो समझ लिए, ठीक है। इन 10 देशों को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ठीक है। इसमें से दो, कनाडा और यूएसए को बोलते हैं एंग्लो अमेरिका, मैक्सिको से लेकर पनामा तक के बोलते हैं हम मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका, और ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक को बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न, अभी हम दिखाएंगे आपको प्रश्न, ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य अमेरिका, मिडिल अमेरिका में शामिल नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये एंग्लो अमेरिका, कनाडा और यूएसए, मिडिल अमेरिका मैक्सिको से लेकर पनामा तक, और ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक जो है सेंट्रल अमेरिका है। एक और अमेरिका होता है लैटिन अमेरिका, लेकिन वो जब हम दक्षिण अमेरिका समझाएंगे तब समझाएंगे, अभी इतना ही समझ है, ठीक है। चलिए, कनाडा की बात करें तो कनाडा की जो सीमा
ये देख रहे हैं ना, जूम करें थोड़ा सा, हल्का सा करते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए, ये जो सीमा है कनाडा का, ये पूरा कनाडा, जहां तक ग्रीन आप देख रहे हैं वो सारा पूरा कनाडा है, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या है, कनाडा है, ठीक है। ये पूरा एरिया का है कनाडा का, ठीक है, यहाँ तक, इधर से इधर, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कनाडा है। कनाडा जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला देश कौन है क्षेत्रफल के दृष्टि से, वो है रूस। तीसरा सबसे बड़ा देश है यूएसए, ठीक है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। कनाडा विश्व की सबसे मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा देश है, और विश्व में सबसे लंबी समुद्री तट वाला देश जो है कनाडा ही है, ठीक है। क्योंकि इसकी देखिए समुद्र तट दिया, इसका देखिएगा तो इधर से पूरा इसका जो उत्तरी सीमा है वो पूरा आर्कटिक महासागर से लगा हुआ है, इधर पूरब साइड पूरा अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है, इस साइड का इतना भाग जो है प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, इतना को छोड़ दे तो अलास्का से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा देश है विश्व में जिसकी जो सीमा है, अधिकांश जो सीमा है वो समुद्र से लगा हुआ, यानी विश्व की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश कनाडा है, याद रखिएगा। अब हम बात करें, अभी कनाडा पे और बात करेंगे, अभी कनाडा में नदी, झील, पर्वत, पठार सब बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। पहले अभी हम लोकेशन एक बार बता दें, उसके बारे में एक एक करके सब पे बात करेंगे, सारा चीज बात करेंगे। ये जो अलास्का है, ठीक है, ये अलास्का यूएसए का भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका कोई देश नहीं है, याद रखिएगा, है ना। अमेरिका तो हम लोग बोल देते हैं ना, कोई बोल देता है ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं, है ना। जैसे मोदी प्रधानमंत्री है एशिया के कि भारत के, भारत के। एशिया तो एक महाद्वीप हो गया, उसमें बहुत सारे देश हैं, उसमें से एक देश का प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिसका नाम है भारत देश। उसी तरह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसमें बहुत सारे देश है, उसमें से एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन, ठीक है। अलास्का जो है यूएसए का ही भाग है। अलास्का यूएसए का भाग हुआ 1867 में, 1867 में। 1867 से पहले अलास्का जो था रूस का भाग था। तो प्रश्न है कि कैसे अलास्का यूएसए का भाग हो गया। तो अब ये देख रहे हैं ना, रूस, ये अलास्का और इधर वाला रूस, ठीक है, दोनों एक साथ है ना, मतलब बहुत करीब है ना, ये तो नहीं दिख रहा कि बहुत दूर, अभी बताए थे ना इस उंगली से, ये अलास्का है तो ये रूस, ठीक है। 1853 में क्रीमिया युद्ध हुआ, ठीक है। उस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, सार्डिनिया और तुर्की एक साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ाई लड़े, जिस युद्ध का नाम था क्रीमिया युद्ध। वह युद्ध लगभग 3 साल तक चला, 53 शुरू हुआ, 4 साल समझिए, 56 में जाकर वह युद्ध समाप्त हुआ था। और उस युद्ध में रूस की पराजय हुई, और युद्ध चला इतना लंबे समय तक तो आर्थिक हानि तो होती ही है, जो भी देश युद्ध में भाग लेता है तो उस पर वित्तीय बोझ बढ़ता है, क्योंकि युद्ध में संसाधन की खपत होती है, जान माल की क्षति होती है। तो रूस पर एक तो वित्तीय बोझ बढ़ गया युद्ध के कारण, दूसरा क्या हुआ कि कनाडा पे उस समय ब्रिटेन का नियंत्रण था, यानी कनाडा ब्रिटेन का उपनिवेश था, जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसी तरह से कनाडा जो था ये ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो रूस का जो सम्राट था उस समय, सम्राट था अलेक्जेंडर द्वितीय। तो अलेक्जेंडर द्वितीय को ऐसा लगा कि ब्रिटेन अलास्का पर कहीं नियंत्रण न कर ले, क्योंकि अलास्का और कनाडा की सीमा दोनों की लगी हुई थी, और कनाडा पर उस समय नियंत्रण था ब्रिटेन का। तो उसे डर हो गया अलेक्जेंडर द्वितीय का, कहीं अलास्का पर नियंत्रण न कर ले ब्रिटेन, युद्ध में हार गई तो और डर हो गया अलेक्जेंडर द्वितीय को। तो उसने सोचा कि नियंत्रण कर ले, उससे पहले हम इसको बेच दें। उसने सोचा किसको बेचे, तो उसने सोचा कि अमेरिका को बेचते हैं, यूएसए को देते हैं, यूएसए बीच में आ जाएगा तो थोड़ा हम सुरक्षित भी रहेंगे। तो उसने रूस के हाथे, रूस ने यूएसए के हाथे यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को अलास्का बेच दिया, बहुत कम कीमत में बेच दिया था। उस समय इसकी कीमत लगाई गई थी $10 बिलियन, लेकिन बेच कितना में दिया गया था, 7.2 मिलियन में ही बेच दिया गया था, बहुत कम कीमत पर बेच दिया गया था। वर्तमान में यदि अलास्का की बात किया जाए तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत है,
यहाँ पर पेट्रोलियम का भंडार है, नेचुरल गैस है, सोना का खदान है। आज रूस बहुत पछताता है। विश्व में अगर अभी देखा जाता है कि सबसे खराब अगर कोई डील है तो अलास्का के बेचने वाला डील है, क्योंकि रूस अभी बहुत पछताता है बेचकर, है ना। पेट्रोलियम कितना भंडार है कि यूएसए का जितने पेट्रोलियम की आवश्यकता है उसका 20% 20 से 25% की पूर्ति सिर्फ अलास्का से हो जाता है। और अलास्का यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा, ठीक है। 1867 में जो है इसका भाग हो गया, इसलिए यहाँ लिखा हुआ दोनों का कलर एक ही है, यानी इसी का भाग वो है, ठीक है। यूएसए का एक राज्य है जो कि बार बार एग्जाम पूछते हैं, उस पर बात कर ले। हवाई द्वीप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है हवाई द्वीप, जूम कर दे। हवाई द्वीप समूह ये यूएसए का राज्य है, ठीक है। यूएसए में कुल 50 राज्य है, उसमें से एक राज्य भी है। ये जो दिख रहे हैं हवाई द्वीप है, इसका नाम है हवाई द्वीप समूह, जो कि पूरी तरह से द्वीप पर है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि यूएसए का कौन ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से द्वीप पर स्थित है, वह है हवाई द्वीप समूह, राज्य का नाम है। इसकी राजधानी है होनोलुलु। होनोलुलु दिख रहा है ना, HONOLULU, यानी होनोलुलु, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ प्रश्न है कि हवाई द्वीप समूह किसका राज्य है यूएसए का, या पूछ देता कि यूएसए का द्वीपीय राज्य कौन है ना। तो द्वीपीय राज्य कौन है, तो है हवाई द्वीप समूह। चलिए, अभी सिर्फ हम लोकेशन बता रहे हैं, बाकी और सारे बात बहुत चीज हम करेंगे। यहाँ पे मैक्सिको है, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और थोड़ा सा होंडुरस, इन एरिया में, ठीक है, एक सभ्यता था जिसका नाम था मया सभ्यता। मया सभ्यता, ठीक है। पूरा मैक्सिको पूरी तरह से मैक्सिको का ही केंद्र, मया सभ्यता का केंद्र मैक्सिको था, ठीक है। लेकिन उसका विस्तार इस एरिया में भी था, ग्वाटेमाला इस साइड में भी था, इधर भी था, ग्वाटेमाला जो भी देखा है, ये सारे एरिया में भी था। माया सभ्यता का भी मतलब विकास हुआ था। माया सभ्यता के लोग, यानी उस सभ्यता में ज्योतिष की ज्ञान था लोगों का, और जो ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं वो गणित के भी अच्छे ज्ञान रखते हैं। तो माया सभ्यता के लोगों ने कैलेंडर तैयार किया अपना, जैसे हम लोग कैलेंडर तैयार करते हैं, ठीक है। एक उतना उन लोग इतना मतलब ज्योतिष का था, उनको इतना गणित मतलब तेज था और दिमाग उनका, उस समय माया सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता थी। तो वो 1700 साल आगे की कैलेंडर बना लिए, लगभग 434 सदी में, ठीक है। चौथी सदी के आरंभ में ही वे जो है कैलेंडर तैयार किए, और कैलेंडर जो तैयार किए 1700 साल आगे तक की कैलेंडर तैयार कर लिए थे। 1700 साल। आज हम लोग कितना तैयार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 साल तक। अगर अभी मोबाइल पे सर्च करेंगे मगर, तो कहाँ तक कैलेंडर मिलेगा, लगभग 290-98 तक का मिलेगा। 2098, 200 बोल रहे हैं, 2098-99 तक का। 3000 में तो लगता है जाएगा भी नहीं। यानी 50 साल 70 साल 80 साल के हम लोग तैयार करते हैं एक बार कैलेंडर। इन लोग एक ही बार में 1700 साल का कैलेंडर तैयार कर लिए थे। और एक कैलेंडर जो था कब तैयार होता, चौथी सदी में, चौथी शताब्दी में। एक कैलेंडर समाप्त हो रहा था 2012 में, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है, याद आ जाएगा आपको। 2012 में ये जो है कैलेंडर समाप्त हो रहा था। कितना बड़ा कैलेंडर रहेगा तो एक दिन तो समाप्त होगा ही ना। 2012 में कैलेंडर समाप्त हो रहा था, तो हाला हो गया क्या कि 2012 में आएगा प्रलय, है ना, भूकंप आएगा। देख रहे सुने होंगे, पूरा एकदम तहलका मच गया था कि 2012 में भूकंप आने वाला है, दुनिया खत्म। यहीं से हाला हुआ था। इसी वजह से लोगों ने समझा कि माया सभ्यता की जो अनुमान होता है, जो उनकी लगाते हैं, वो सत्य होता है। लेकिन वे माया सभ्यता के लोग इसलिए नहीं वो किए थे, बहुत सारा खारिज किया गया था कि दरअसल ये कैलेंडर ये नहीं बता रहा है कि देश पूरा विश्व का अंत हो जाएगा 2012 में, ये बता रहा है कि एक युग का अंत होगा। लेकिन हाला हो गया कि 2012 में प्रलय आ जाएगा। गाना भी छपा है ना, 2012 में आई भूकंप, है ना, खूब गाना चलता था। होली हो, दिवाली हो, छठ हो, सब जगह गाना बजता था, भोजपुरी का गाना था, है ना। चलिए ठीक है, तो यही है यहाँ पे माया सभ्यता का विकास। यही था कहानी इसका 2012 का, इसलिए बता दिया, है ना।
अब हम बात करेंगे 10 देश पर बात कर लिए थे, ग्वाटेमाला और पर बात करेंगे, सारा एक एक करके बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ लोकेशन देख लेते हैं। अन्य देश को हम देखते हैं, ठीक है, लेकिन अन्य देश को हम ऐसे नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक चीज याद रखिएगा, अभी देश और बता दें, नहीं समझ लीजिए, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका का कोई भी देश, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक का मतलब होता है स्थल रुद्ध देश, ठीक है। स्थल रुद्ध का मतलब क्या हुआ कि वैसा देश जो चारों तरफ से क्या हो, देश से ही जुड़ा हुआ, उसकी कोई भी सीमा, किसी भी देश की कोई भी सीमा, मतलब चार तरफ से सीमा है, बाउंड्री है, तो कन्हू से वो समुद्र से नहीं लगा हो, किसी सागर से न लगा हो, उसको हम बोलते हैं कि वो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो क्या आपको दिख रहा है उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश ऐसा? कोई भी नहीं दिखेगा। ये भी देखिए पूरी तरह से समुद्र सागरों से लगा हुआ, ये भी इधर से समुद्र, इधर भी मैक्सिको भी इधर समुद्र, ये सारा देश जो भी है, अन्य भी देश जो देश है बताएंगे अभी, वो सब जो है समुद्र के अंदर ही है, समुद्र पे ही है। तो चारों तरफ से उनका समुद्र है, कोई भी ऐसा कोई क्या है लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। लैंडलॉक का देखिए यहाँ पे समझिए, ये क्या है, माली है, अफ्रीका की देश जो है माली, ये लैंडलॉक कंट्री, चारों तरफ से क्या है स्थल से ही घिरा हुआ है, यानी कोई भी इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगा हुआ, ठीक है। देखिए माली है, तो इधर भी स्थल से लगा, इधर भी पूरी तरफ से क्या स्थल से ही घिरा हुआ, इसको बोलते हैं स्थल रुद्ध देश, यानी भू आबद्ध देश, लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। माली हो गया, नाइजर हो गया, चाद है, चाद भी क्या लैंडलॉक है, पूरी तरह से स्थल से घिरा हुआ, ये भी है। सूडान है, सूडान नहीं है, सूडान देखिएगा इधर स्थल से तो है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, लेकिन यहाँ पर जाके ये क्या है सागर से लगा हुआ है, यहाँ पे है लाल सागर, है ना, रेड सी, ठीक है। तो ये क्या है लैंडलॉक नहीं है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में तो कोई ऐसा देश है ही नहीं जो कि लैंडलॉक है। ये प्रश्न पूछा हुआ कि किस महाद्वीप में एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, तो वो दो महाद्वीप है, एक तो ऑस्ट्रेलिया है और एक है उत्तरी अमेरिका, याद रखिएगा दोनों, ठीक है। अगर ऑप्शन में जोन रहेगा उस मारिए, दोनों तो ऑप्शन नहीं रहेगा, तो उत्तरी अमेरिका रहेगा तो उत्तरी अमेरिका दीजिएगा आंसर, ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अन्य देश को हम वैसे नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या करेंगे कि उत्तरी अमेरिका का हम टूर करते हैं, समझिए, तो निकल लेते हैं हम लोग टूर पे, है ना। लेकिन हम टूर करेंगे हवाई जहाज से नहीं, पानी जहाज से, यानी शिप से करेंगे, ठीक है, प्लेन से नहीं करेंगे। तो जब प्लेन से नहीं करेंगे तो हम क्या होगा, जहाज से करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम तटे तटे चलना होगा हमको, है ना, बीचे से तो नहीं चलेंगे, हवाई ऊपर उड़ के भी नहीं जाना है, और हमें गाड़ी से भी नहीं चलना है ना, ठीक है ना, रोड से भी नहीं चलना है, तो जल से चलेंगे, समुद्र के रास्ते से चलेंगे, ठीक है। और हम लोकेशन देखेंगे सबका, ठीक है, ताकि हम उसके बाद हम बात करें तो आपको समझ आए। जैसे हम बोलेंगे बैंक्स द्वीप, ठीक है, बेफिन द्वीप, बेफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, तो आपका इमेज खटाक से जाना चाहिए, अच्छा लेब्राडोर सागर यहाँ है। जैसे हम बोले ग्रीनलैंड, तो आपको इमेज चल जाना चाहिए दिमाग की, अच्छा ग्रीनलैंड यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले हम एक लोकेशन बता देते हैं सब एरिया का, उसके बाद हम सब चीज पे बात करेंगे, सारा बात करेंगे, जल संधि, नदी, पर्वत, पठार, सब पे बात करेंगे, ठीक है। पहले एक बार लोकेशन बता दें, तो चलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे बिफोर सी से, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर दें ताकि बात आपको दिखे ठीक से, अब तो दिख जाना चाहिए जी। चलिए, ये क्या है बिफोर सी, यानी आर्कटिक महासागर का ये सागर है, ये तो समझ रहे हैं ना, महासागर में ही सागर होता है, ठीक है, सागर में ही क्या तो खाड़ी होता है ना। तो मतलब महासागर जो होगा बड़ा जल का भाग हो गया, सागर उसका छोटा वाला भाग हो गया, ठीक है। जैसे महाद्वीप, ठीक है, तो महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश होते हैं, बहुत सारे देश के अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं, लेकिन ये सब क्या है स्थल के भाग हैं। उसी तरह महासागर हुआ तो एक बड़ा जल का भाग हो गया, सागर उसी का भाग है, ठीक है। तो क्या एक छोटा भाग हो गया उसका, ठीक है। खाड़ी और छोटा हो गया, ठीक है, खाड़ी के बताए थे जैसे ये छोटा एकदम जल का भाग हो गया, ये खाड़ी हो गया, ठीक है। ये है बिफोर सी जो कि आर्कटिक महासागर का, यहाँ से हम शुरू करेंगे और वैसे घूमते 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 हम वापस हम यहीं आएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं बिफोर सी से, तो हमारी यात्रा जो शुरू होगा कहाँ से होगा, बिफोर सी से, यानी बिफोर सागर, ठीक है, बैंक्स आइलैंड यानी बैंक्स द्वीप, विक्टोरिया द्वीप यानी विक्टोरिया आइलैंड, ये जो है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह यानी द्वीपों का बहुत सारा समूह है। इसके बाद हम अपनी जहाज को, अपनी शिप को इधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो हमको एक मिलेगा द्वीप जिसका नाम है बेफिन द्वीप,
बेफिन आइलैंड। इसके बाद हम अपनी जहाज को इधर लाएंगे, शिप को यहाँ आएंगे तो ये पता चलेगा कि बेफिन की खाड़ी है, खाड़ी है। तो खाड़ी जैसी बोलेंगे तो क्या होगा इसका मतलब, ये 3 तरफ से स्थल सब एक तरफ जल से, ये है बेफिन की खाड़ी। आगे हम चलेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे तो लेब्राडोर सी मिलेगा। अभी जल संधि पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, बात करेंगे, समझाएंगे उसको, लेकिन अभी नहीं, अभी समझिए इसे। लेब्राडोर सागर पे आ जाएंगे, लेब्राडोर सी से आगे नहीं बढ़ेंगे, देखेंगे कि जल इधर भी गया है, रास्ता इधर भी है, तो हम अपने शिप को, जहाज को इधर लाएंगे और इधर इंटर मारेंगे, इधर इंटर मारेंगे और आएंगे तो हमको पता चलेगा कि ये क्या है, हडसन बे है, हडसन की खाड़ी, हडसन बे। और अंदर जाएंगे तो हमको यहाँ पता चलेगा ये जो है जेम्स की खाड़ी, इसको बोल देते हैं जेम्स बे। नहीं सब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दिखा देते हैं, दूसरा इमेज में लिखा हुआ है, ठीक है, जेम्स बे यानी जेम्स की खाड़ी। ये क्या है, जेम्स की खाड़ी, यहाँ लिखा हुआ है जेम्स की खाड़ी, ठीक है। अब यहीं से चलते हैं, उसमें देखना क्या, यही महाद्वीप, वो अब ये दोनों द्वीप मतलब मैप एक ही है, जेम्स की खाड़ी। हम यहाँ तक पहुंच गए थे। चलिए अब हम बाहर निकलते, आगे जाने का रास्ता है नहीं, स्थल पे तो हमें चलना नहीं है, हम तो गाड़ी से नहीं चल रहे हैं, हम तो शिप से चल रहे हैं, जहाज से चल रहे हैं। हम वापस लौटेंगे, जैसे आए थे उसी हम लौट जाएंगे, लौटेंगे कहाँ, वापस लेब्राडोर सागर में। आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा एक द्वीप है, इसको देखेंगे, सॉरी एक चीज नहीं बताए, उसको हम बता दें, उसके बाद यहाँ पर समझे। ग्रीनलैंड नहीं बताए, बेफिन द्वीप हम आए थे, बेफिन द्वीप हम आए थे, तो हम यहाँ देख भी लेंगे, बेफिन द्वीप में बेफिन बे द्वीप नहीं, बेफिन की खाड़ी, बेफिन खाड़ी है, बेफिन द्वीप तो ये है, ठीक है। बेफिन के खाड़ी में आए थे तो हम इधर भी झांक लेंगे कि ये कौन है भाई, तो हमको पता चलेगा कि ये क्या है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड क्या है, एक द्वीप है। इसके बारे में 2 चीज याद रखिएगा, दोनों प्रश्न खूब पूछता है। ग्रीनलैंड पर नियंत्रण है डेनमार्क का, ये पूछता है कि ग्रीनलैंड पर किस देश का नियंत्रण है, डेनमार्क का। यानी भौतिक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर नियंत्रण किसका है, डेनमार्क का, ठीक है, डेनमार्क का। दूसरा ये पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो वह है ग्रीनलैंड। तो दोनों पॉइंट याद रखिए, लिख लीजिए, ठीक है, 2 पॉइंट यहां से लिख लीजिए, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का नियंत्रण है, दूसरा लिख लीजिए पॉइंट कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है। चलिए अब हम आ गए थे जहां, तो वहां चलते हैं, यहां तक आ गए थे जेम्स की खाड़ी, वापस लौटेंगे, ठीक है। उसी इमेज में देख लेते हैं, उसमें इसमें कुछ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसमें हम लिख दिए हैं, ठीक है, तो उसी पे देख लेते हैं। चलिए यहां तक हम आ गए, तो वापस आ गए हम लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सागर। यहां से आगे बढ़े तो यहाँ पे एक द्वीप हमें मिलेगा, इस द्वीप का नाम है, इस द्वीप का नाम है, लिखा हुआ भी है आइलैंड ऑफ क्या, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, यानी न्यू फाउंडलैंड द्वीप समूह, ये द्वीप है आइलैंड, क्या है, न्यू फाउंडलैंड। हम शिप को आगे ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमें यहाँ पे एक मिलेगा जिसका नाम है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, लिखा हो ना, दिख रहा होगा, नहीं लिखा दिख रहा हो तो लिख लीजिए, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, गल्फ है, ठीक है, बे नहीं है। आगे फिर हम जहाज को बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे जाएंगे, इधर भी एक स्थल जल में दिख रहा है कि इधर भी जल का मतलब रास्ता है, तो हम शिप को आगे ले जाएंगे, ठीक है, और ले जाएंगे तो यहाँ क्या है, फंडी की खाड़ी, यहाँ पता चलेगा हमको कि यह खाड़ी है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी, यानी बे ऑफ फंडी। आगे फिर हम वापस लेके आएंगे जहाज को आगे, ये तो बता दिए थे, क्या है इसका नाम, कोड अंतरिप। फिर आगे हम चले गए, अभी सिर्फ हम लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है, नाम सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बात करेंगे सब पे, आगे चलेंगे। अब देखिए वह यहाँ पे वाशिंगटन डीसी सब हम नहीं बात करेंगे क्योंकि वो तट से अंदर है, हम सिर्फ जो तट के किनारे उसी पर बात कर रहे हैं, तट से अंदर है उस पर हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। आगे चले तो यहाँ हमें मिलेगा एक फ्लोरिडा प्रायद्वीप, लिखा हुआ है, इस पर बात भी किए थे, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। यहाँ पे एक हमें मिलेगा बहामास द्वीप, ये देखिए ये है बहामास, ये द्वीपों का समूह है, एक देश है, ठीक है। 10 देश हम देख लिए थे, ठीक है, याद है ना सारा, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये 10 देश देख लिए थे। 11वां देश मिल गया आपको, ठीक है, अभी और देश मिल दिखाएंगे हम, ये है बहामास, ठीक है, द बहामास लिखा था, बहामास, ठीक है, ये भी एक देश है। आगे हम चलेंगे तो शिप को आगे लेके चलेंगे तो हम आ जाएंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में आ जाएंगे। उसके बाद हम अपने जहाज को आगे बढ़ाएंगे
तो हम आ जाएंगे कहाँ, कैरिबियन सी यानी कैरेबियन सागर में। ठीक है, अब यहाँ आ गए तो अब हम थोड़ा सा बात को और समझे। कैरिबियन सी ये पूरा एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है कैरिबियन सागर है, ये जितना दिख रहे हैं ये पूरा जो है कैरिबियन सी है, कैरिबियन सागर, ये पूरा जो है कैरिबियन सागर है। ठीक है, चलिए अब हम उस पर देखते हैं। आगे कैरिबियन सागर में तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, एक क्यूबा है जो कि देश है क्यूबा, यहाँ पे एक देश है हैती, ये देखिए हैती, सब जगह पे है कि हिल गया, चलिए ठीक है। क्यूबा एक देश है, ये है क्यूबा, यहाँ एक देश है हैती, एक देश ये डोमिनिकन रिपब्लिक, दिख रहा होगा नाम, डोमिनिकन रिपब्लिक। नहीं दिख रहा है तो इसको क्या कर दे, बड़ा कर दे, क्या बड़ा कर देते तो ज़्यादा समझ आएगा, पता चला दिखे ही नहीं। दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इसको हटाते हैं, बड़ा करके दिखा देते हैं, इससे दिख रहा होगा आपको, फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि नहीं दिख रहा होगा, वीडियो हम तो वीडियो बना रहे हैं, हो सकते हैं आपको ना दिखे, लेकिन आप कमेंट में लिखे कि सर दिख नहीं रहा तो दिक्कत है, तो ऐसा कमेंट आए उससे पहले ही हम क्या हो, अलर्ट हो जाए, थोड़ा सा जूम कर देते, क्या बात है, क्या है ना, बढ़िया देखेगा। चलिए हम यहाँ कैरिबियन सी में है, ठीक है, तो बड़ा करके देख लेते हैं। ये है क्यूबा, एक देश है हैती, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये एक है प्यूर्टो, लेकिन ये देश नहीं है, स्वतंत्र देश नहीं है, इस पर यूएस का नियंत्रण, देखिए यहाँ पर लिखा है यूएस, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण है इस पे। ठीक है, एक देश है यहाँ पे जमैका, कुल कितने देश हो गए, 15 हो गए, 11 बामास 11 हुआ था, ये बामास है, 10 तो देख लिया था, तो 10 10 11 12 13 14 14 15, 1 2 3 4, एक क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका और एक 5 हो गए। ठीक है, तो 15 देश हो गए। अब ये जो है ये पूरा को बोलते हैं हम ग्रेटर एंटिलीज, ठीक है, जो क्यूबा है इस पूरा एरिया को, ठीक है, इतना को बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज, क्यूबा से लेकर ये प्यूर्टो तक, इसको बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज। ठीक है, और इस साइड जो द्वीप देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं लेसर एंटिलीज, एंटिलीज बोल सकते हैं या एंटिलस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यूबा को जो बोलते हैं, अगर दिखा दे, पहले दिखा रहे उसको, क्यूबा को बोलते हैं एंटिलीज की मोती, और क्यूबा में जो क्यूबा है वह क्या उसको बोलते हैं गन्ना, गन्ना के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है, इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। विश्व की चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं, और क्यूबा को एंटिलीज की मोती भी बोलते हैं। अब हम जो बोल रहे हैं कि इसको बोलेंगे ग्रेटर, इसको बोलेंगे लेसर, उसको दिखा देते हैं इमेज में थोड़ा सा, यही है, ये क्या है ग्रेटर एंटिलस, ग्रेटर एंटिलस, और ये क्या है लेसर, ये जो भाग है ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये है लेसर एंटिलीज का। ठीक है, एंटिलस बोलिए एंटिलीज बोलिए, ठीक है, तो क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो और जमैका, ये सब क्या है ग्रेटर एंटिलीज, है लेसर एंटिलीज। लेसर एंटिलीज में कौन कौन है इस पर देख लेते हैं देश, तो 15 देश हो गए, 8 दो देश हैं वो लेसर एंटिलीज में ही शामिल है, इसमें देख ले, उसी में देख ले, उसी में देख लेते हैं क्या जा रहा है, जहाँ थे वहीं पे आ जाते हैं। चलिए ये दिख रहा है, और जूम कर दे एक बार और बनता है, नहीं ये बहुत छोटा है, अब तो दिख जाएगा। चलिए तो ये 8 जो देश हैं, सेंट कीटस एंड वीनस, एंटीगुआ एंड बारबुडा, ये है, चलिए हम कलर कर देते हैं थोड़ा सा, सेंट कीटस एंड वीनस, एंटीगुआ एंड बारबुडा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, और एक यहाँ पे है बारबाडोस, इसके ठीक पश्चिम में सेंट विसेंट एंड ग्रेडनेस, एक है ग्रेनेडा, और एक है त्रिनिदाद, त्रिनिदाद, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, देश का ही नाम है पूरा ना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, टोबैगो बोला, टोबैको नहीं, टोबैगो मतलब सिगरेट होता है ना, वो मतलब तंबाकू, ये टोबैगो है, TOBAGO, वो होता है TOBACCO, है ना, तो टोबैगो मतलब सिगरेट है ना,
वो नहीं, ये तो कि वही बोल दीजिएगा, ठीक है। तो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 15 उधर और 8, 23 हो गए। चलिए अब हम कहाँ आ गए, कैरेबियन सागर में आ गए थे। तो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, है ना। अब यात्रा कर रहे हैं ना, अपने दोस्त को फोन करके बोलिएगा, है ना। ये आज पूरी नॉर्थ अमेरिका का क्या किए, टूर किए, वहीं गए थे, फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए। बोलिए कि पूछ लो भाई, जो पूछना है, पूरा नॉर्थ अमेरिका घूम के आए हैं, है ना। आपसे पूछेगा दोस्त, आप बताते चल जाइएगा, है ना। चलिए तो अब हम शुरू करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम आ गए, कैरेबियन सी में थे। कैरेबियन सी से निकलेंगे हम बाहर, निकलेंगे किससे, पनामा नहर से निकलेंगे। अभी पनामा नहर पर बात करेंगे। पनामा नहर से निकलेंगे तो यहाँ पे एक खाड़ी है जिसको हम बोलते हैं पनामा की खाड़ी। उसी इमेज में देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसी में देख लेते हैं। चलिए इसमें और कुछ पार्ट नहीं लिखा था इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ। पनामा की खाड़ी से हम पार करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ पे एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं पनामा की खाड़ी। यहाँ पे ठीक पनामा है, वहीं पे ये जो एरिया है पनामा की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, स्पेस नहीं था तो नहीं लिखे, लिखना तो लिख लीजिए। यहाँ पे पनामा की खाड़ी है। जब हम नाम बोलेंगे पनामा की खाड़ी, कल जब हम क्लास लेंगे तो पनामा, ये सारा वर्ड हम यूज करेंगे। तो हम बार बार समझाएंगे नहीं, लोकेशन नहीं बार बार बताएंगे, ठीक है। एक बार हम बोलेंगे कि पनामा नहर पनामा की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ रहा है, या हम बोल देंगे कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो आपको लोकेशन याद होना चाहिए, अटलांटिक महासागर पनामा है तो यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए हम एक बार लोकेशन बता दे रहे हैं, पनामा की खाड़ी। आगे हम निकलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे सीधे, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, ठीक है। इस पर तो बात अभी किए थे। और ये जो है खाड़ी है, देखिए ये तो जल है, ठीक है, जल है और 3 तरफ से स्थल से है, तो ये क्या होगा, खाड़ी होगा। इसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, एक एरो मार के लिख लीजिए ना यहाँ पे, कैलिफोर्निया की खाड़ी। आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे है वैनक्यूवर द्वीप। इसी वैनक्यूवर द्वीप का संबंध है किससे, कामागाटा मारू जहाज विवाद, उस पर हम बात भी किए हैं, है ना। गुरुदित सिंह दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों को लेकर आ रहे थे जहाज से, जापानी जहाज था ना, किराया पर लिए थे, जिसका नाम था कामागाटा मारू। उस जहाज से लेकर भारतीयों को आ रहे थे कनाडा, लेकिन उसे वैनक्यूवर द्वीप से ही वापस लौटा दिया गया था। एक घटना घट गई थी, है ना, बजबज बंदरगाह पे, तो सब हम बात किए हैं। इसका है वैनक्यूवर द्वीप का संबंध है वो कामागाटा मारू जहाज विवाद से। यही है ना, मैप अगर आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे बढ़िया से, तो मैप से तो जो प्रश्न पूछता है वो तो बना ही लेंगे, वो तो बनेगा ही, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा जो फायदा होगा आपका बहुत होगा, आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, आईआर के चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि आईआर का खाली देश का नाम चलता है, ये देश का इस देश के साथ बाउंड्री में कौन देश के साथ क्या विवाद है, ये सब चलता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई भी युद्ध होगा तो उस सारा बात को, मान लीजिए कोई हम यहाँ देश का नाम बोलें, 4 देश, जिसे भी बोलिए, ब्रिटेन बोले, फ्रांस बोले, सार्डिनिया बोले, तुर्की बोले, और उसके खिलाफ क्रीमिया युद्ध हुआ, तो ये हिस्ट्री का पार्ट, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का। उसी तरह से अमेरिकी गृह युद्ध पढ़ाएंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब जो आप अगर मैप का नॉलेज होगा ना तो आप बात को ज़्यादा समझ पाएंगे। ज्योग्राफी के जो जितने भी फैक्ट हैं वो सब मैप से ही याद हो जाएगा। वहाँ पे जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जलधाराएं पढ़ाएंगे, अगर मैप की ज्ञान होगा तो आप ज़्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे बातों को। तो मैप इसलिए पढ़ना चाहिए। अब मैप पढ़ना नहीं चाहिए, बार बार देखना चाहिए। मैप पढ़ने का चीज़ नहीं है, मैप देखने का चीज़ है ना। प्रतिदिन आधा घंटा टाइम रख लीजिए कि देखिए, जितना पढ़ाएंगे उतना को प्रतिदिन आधा घंटा देखिए, सिर्फ एक बार मैप खोलें देख लिए, है ना। और उसी तरह से करिएगा तो आपका फायदा होगा। अब सारे एग्जाम में मैप से प्रश्न पूछता है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से खूब प्रश्न पूछता है। प्रत्यक्ष रूप से 2-4 रहता है, अप्रत्यक्ष रूप से तो हर, मतलब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको काम देगा, ज्योग्राफी में तो काम देगा ही, ज्योग्राफी का पार्ट है ही है, मतलब और भी टॉपिक को समझने के लिए काम देगा, ज्योग्राफी के अन्य टॉपिक को समझने के लिए काम देगा। इसलिए मैप को बहुत अच्छा से समझिए ताकि आपको अन्य सब्जेक्ट भी बेहतर हो जाए। आईआर तो खूब समझ आएगा जब वह आपको मैप की ज्ञान होगा तो, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ गए वैनक्यूवर द्वीप। ये जो द्वीप है इसका नाम है क्वीन शार्लोट द्वीप समूह। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप देख रहे होंगे, द्वीपों का समूह है एकदम, उसको बोलते हैं अलेक्जेंडर आर्कीपिलांगो, ठीक है, अलेक्जेंडर आर्कीपिलांगो, ठीक है। अब हम जो यहाँ से आ गए अलेक्जेंडर आर्कीपिलांगो, अब हम वापस कहाँ आ जाएंगे, जहाँ से आए थे, कहाँ वहीं चल जाएंगे। कहाँ से आए थे, बिफोर्ड सी से आए थे, तो वापस हम बिफोर्ड सागर पे आएंगे। कहाँ तक हम अभी पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए वैनक्यूवर द्वीप तक, ठीक है।
वैंकूवर यहाँ तक पहुंच गए थे, अलेक्जेंडर आर्किपिलागो। यहाँ पे है गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी, नहीं दिख रहा था, देख लीजिए, गल्फ ऑफ अलास्का लिखा है ना, अलास्का की खाड़ी। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए चल जाएंगे, यहाँ पे एक जलसंधि होगा, बेरिंग जलसंधि, उस पर बात करेंगे। इसको पार करके हम वापस जहाँ से आए थे बिफोर सी, वहीं पे हम पहुंच गए। तो पूरा हम उत्तरी अमेरिका का क्या तटे तटे एक बार हम क्या कर लिए, यात्रा कर लिए। ठीक है, चलिए अब जो क्या फायदा हुआ लोकेशन बता देने से, कि अब हम वर्ड यूज करेंगे, बेफिन खाड़ी, बेफिन द्वीप, ऐसे हम वर्ड यूज करेंगे। हडसन की खाड़ी, हडसन जलसंधि जब बोलेंगे वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे हडसन की खाड़ी, तो आपका दिमाग खटाक से जाएगा, अच्छा हडसन खाड़ी कनाडा में था, आपका दिमाग चल जाएगा वहां पे। इसलिए एक बार हम लोकेशन दिखा दिए। द्वीप जो होता है, द्वीपों का जो समूह होता है उसे द्वीप समूह कहते हैं। उससे दूसरा शब्द है आर्कीपेलेगो भी बोलते हैं, आर्कीपेलेगो, द्वीपों के समूह को आर्कीपेलेगो कहते हैं। बार बार एग्जाम पूछता है, याद रखिएगा, अभी प्रश्न हम दिखाएंगे। तो अब हम बात करेंगे, सारे बात करें तो अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के जल संधि पे। ठीक है, लेकिन जल संधि पे बात करने से पहले अभी तक जितना हम बात किए उसमें जो प्रश्न पूछा हुआ है वो प्रश्न दिखा देते हैं, ताकि आपको अंदाज हो जाए कि प्रश्न कैसे पूछते हैं। ऐसे पढ़ लेने से कोई फायदा होता नहीं है, मैप को तो अदम नहीं फायदा होता है जब तक कि आप क्या हो, एक बार प्रश्न ना देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज देख लें, ये सारे एक बात किया था ना कि क्यूबा को क्या बोलते हैं, एंटीलीज की मोती, और विश्व की चीनी का कटोरा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गन्ना का अधिक उत्पादन होता है, ये प्रमुख उत्पादन का केंद्र है। अब हम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा बता देते हैं, रुक जाइए, उसके बाद प्रश्न पे आ जाए, बता देते हैं, है ना, साथ साथ निपटा देते हैं। ये जो पूरा भाग है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जो 8 देश, ये जो द्वीपीय देश है, इस सबको मिलाकर ये पूरा देश, इस पूरा एरिया को, ये पूरा एरिया को बोलते हैं वेस्ट इंडीज। इसको हम नहीं समझा आपको, वेस्ट इंडीज बोलते हैं, वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज एक एरिया है। जैसे हम बोले ना कि ओशिनिया कोई महाद्वीप नहीं है, ओशिनिया एक रीजन है, हम उसको समझाएंगे। महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसी का लघु क्षेत्र है ये। ठीक है, इस पूरे एरिया को बोलते हैं वेस्ट इंडीज, है ना। और जमैका जो है यहीं के क्रिस गेल रहने वाले, क्रिस गेल जो क्रिकेटर हैं, क्रिस गेल है, वो किस टीम से है, वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते थे, तो वह क्या है, अब इसलिए देश नहीं है तो वेस्ट इंडीज का कोई क्या है, राज नहीं है, और भले राजधानी नहीं है, क्योंकि देश है ही नहीं, तो उसका राजधानी कैसे होगा। तो वेस्ट इंडीज क्या देश नहीं है, बल्कि एक एरिया है, एक रीजन है, इसलिए इसका कोई देश नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। और जमैका का रहने वाले थे क्रिस गेल, जो कि लंबा लंबा छक्का मारते हैं। क्रिस गेल को पहली बार देखे थे, चेहरे देख के हमको लग गया था कि भाई रे भाई, ये तो मारेगा तो बाउंड्री पार करेगा, सच में मारा बाउंड्री पार करके। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। देखिए 66 बीपीएससी में पूछा था, अभी बात किया था आपको, और यूपीपीसीएस में पूछा हुआ, एक जगह दो जगह और पूछा हुआ, लेकिन उसको ऐड नहीं किए क्योंकि प्रश्न यही था, तो हम ऐड नहीं किए। ठीक है, तो कौन सा महाद्वीप में सबसे अधिक देश थे, अफ्रीका में। कितने देश था, 54। संख्या नहीं याद कीजिए, फलस ये याद कर लीजिए किस में है ज्यादा। ठीक है, तो अफ्रीका, आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो यह यहाँ देखिए निम्नलिखित में से बोल रहा है, विश्व का नहीं बोल रहा है, अगर विश्व का बोलता तो सीधे मारते एशिया, लेकिन इसमें बोल रहा है कि 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए कि कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का एशिया, क्रम याद है ना, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो सब इसमें अब देखिए कि कौन सबसे बड़ा है, तो अफ्रीका होगा सबसे बड़ा, एशिया ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा सबसे बड़ा तो अफ्रीका है, तो आंसर क्या होगा, दूसरा। नीचे दिए गए कुछ से अधोलेखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुने। ये कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार क्रम बताइए, 4 महाद्वीप दिया है, चारों को क्षेत्रफल के अनुसार सजा दीजिए, किस क्रम में, अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम, यानी यहाँ सबसे बड़ा का जो हम क्रम लिखे तो अवरोही क्रम में ही लिखे थे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कौन सबसे बड़ा होगा, अफ्रीका सबसे बड़ा होगा, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा है, यूरोप होगा, तो 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 3, 4,
एक एक यूरोप, उसके बाद सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, क्रम याद आ रहा है ना, इसलिए तो हम क्रम बता दिए थे ना, यहीं पे क्रम है, इसलिए हम एक बार क्रम बता दिए थे कि आप लोग को याद रहे ये क्रम। ठीक है, ये सब आरोही क्रम है, सातों क्रम है। ठीक है, चलिए प्रश्न पे आते हैं। 3 हो गया। 4 नंबर देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, अभी बात किए, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, 2 छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा छोटा यूरोप, नीचे से दूसरा यूरोप है, तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र के अपनी अपनी प्रतिशत के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम क्या है? यह पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 महाद्वीप है, कितना है? 1 2, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका के बीच में यहाँ गैप नहीं है, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, 4 देश है। चारों को बोला कि सही क्रम कौन है? अवरोही क्रम में। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा अफ्रीका होगा, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, तो देखिए कौन सा है? उत्तर बी है, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, इसके बीच गैप होगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। ठीक है, आर्कीपेलेगो, अभी बोले थे ना कि द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं, उसको दूसरे भाषा में बोलते हैं आर्कीपेलेगो। बोला कि आर्कीपेलेगो क्या है? एक सीजीएल में ही प्रश्न पूछा हुआ था, लेकिन वो पूछा था कि द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं, तो आर्कीपेलेगो कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? आर्कीपेलेगो क्या है? तो क्या द्वीपों का समूह है, समूह कहिए, संघ कहिए, श्रृंखला कहिए। तो कह सकते हैं द्वीपों का समूह है या श्रृंखला, बोलिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो आंसर सही क्या हुआ? आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? अभी बोला था ना हवाई द्वीप समूह, अभी देखा था ना मैं इमेज में, सबसे उधर ले जाके बताए थे कि अमेरिका का क्या है, एक द्वीप है जो कि क्या है, द्वीपीय राज्य, मतलब एक राज्य है जो कि द्वीपीय है, जिसकी राजधानी होनोलुलु है, बताए थे, तो कहना है हवाई द्वीप समूह। ठीक है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक हिस्सा है? ग्रीनलैंड पर किसका नियंत्रण है? डेनमार्क का, है ना, डेनमार्क का। अब पूछा हुआ 66वीं बीपीएससी 2020 में, है ना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पूछ दिया तो एशिया। ठीक है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? बोल रहा है कौन ऐसे 2 देश है जिनके बीच सीमा रेखा सबसे लंबा है? तो कनाडा और यूएसए है, उस पर हम बात नहीं किए, लेकिन हम आपको समझा दें। कनाडा और यूएसए के बीच जो सीमा है, ठीक है, कनाडा और यूएसए के बीच जो सीमा है, ये विश्व की सबसे लंबी सीमा, ये जो सीमा है ना ये, ठीक है, ये जो है इस सबसे लंबा है, यानी 2 ऐसे देश जिनके बीच सबसे लंबी सीमा है वो है कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अभी बात किए थे ग्रीनलैंड के बारे में, 2 चीज बताएं, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का नियंत्रण है और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरिबियन सागर से सीमा नहीं बनाता? यही प्रश्न जो होता है ना आपको एग्जाम में आगे निकालेगा अन बच्चों से, क्योंकि जो एरिया जो है सीमा पूछ देता है कि किसके साथ सीमा लगता है नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं बना पाता, लेकिन मैं आप बना लीजिएगा आराम से। कैरिबियन सागर अभी हम बताए थे, तो बस देख लीजिए कैरिबियन सागर से कौन कौन से देश का सीमा लग रही है। कैरिबियन सी यहाँ पे, ठीक है, चलिए जूम करते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। ये कैरिबियन सी, अब देखिए कैरिबियन सी है, इसके साथ कौन कौन सीमा लग रहा है? देखिए क्यूबा का लग रहा है, ये कहाँ से आ गया, चलिए ये वाला छोड़ दीजिए लाइन, ठीक है, मिटेगा भी नहीं, कहीं जूम कर दिए तो मिटेगा नहीं। क्यूबा ये कैरेबियन सागर है पूरा, ये बोले थे कि पूरा जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है ये क्या है, कैरेबियन सी है, अब ये समझाए थे, ये पूरा एरिया। तो कौन कौन देश का लग रहा है सीमा? क्यूबा का लग रहा है, ठीक है, इधर से मैक्सिको का भी सीमा लग रहा है, बेलीज का लग रहा है, होंडुरस का लग रहा है, निकारागुआ का लग रहा है, पनामा का भी लगा, कोस्टारिका का भी लग रहा है, ठीक है, इधर से सभी देश का लग रहा है। लेकिन यूएसए, अगर यूएसए की बात हम करें इस मैप में, तो यूएसए की सीमा लग रहा है क्या? यूएसए का देखिए, तो यूएसए यहाँ है, इसकी सीमा का कैरेबियन सी से लग रहा है? नहीं लग रहा है, इसकी सीमा कैरेबियन सी तो ये है,
यहाँ इसकी सीमा कैसे लग रहा है, ये तो यहीं इसकी सीमा से बरामद हो रहा है। तो यूएसए का सीमा कैरिबियन सी से नहीं लगता है। अब मैक्सिको की खाड़ी से पूछ देता तो क्या होता है, ये तो मैक्सिको की खाड़ी है, तो मैक्सिको पूछ देता कि मैक्सिको की खाड़ी से कौन कौन देश की सीमा लगती है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मैक्सिको की खाड़ी से नहीं लगती, तो कौन बताते? यूएसए का लग रहा है, मैक्सिको का भी लग रहा है, क्यूबा का भी लग रहा है, ये क्यूबा है तो इसका यहाँ लग रहा है, 3 देश की सीमा लगता है मैक्सिको की खाड़ी से। ये सभी याद रखिए, मैप पढ़ने का मतलब देखते रहिए, सब तो याद रखने का चीज नहीं, बार बार देखते रहिए। जैसे याद रहेगा ना बेलीज, जैसे ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, है ना, तो पता चलेगा कि ग्वाटेमाला ईस्ट साइड में है, तो कैरिबियन सी ईस्ट साइड में है, तो नहीं ना होगा। इस तरह से आप दिमाग लगाते रहिएगा, मैप देखते रहेंगे तो ये हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो किसके साथ नहीं लग रहा है, ठीक है, अपने प्रश्न पाते हैं। चलिए, तो बोल रहा है कि किसके साथ नहीं लगेगा, तो यूएसए के साथ नहीं लगेगा, है ना, अभी देखा है यूएसए ऊपर था, यूएसए के साथ नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मैक्सिको की खाड़ी से नहीं लगता, तो यूएसए का लग रहा है, अभी देखा है, मैक्सिको का भी लग रहा है, क्यूबा के भी लग रहा है, कौन ऑप्शन है? यूएसए लगता है, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला नहीं लगेगा, क्यूबा तो लगेगा, ग्वाटेमाला नहीं लगेगा, ग्वाटेमाला तो नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन मध्य, बोल रहे थे ना कि पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन मिडिल अमेरिका का भाग है, निम्नलिखित देशों में से कौन मिडिल अमेरिका में शामिल है। 4 बताया ना, 3, एंग्लो अमेरिका, मिडिल अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। तो यही है, मिडिल अमेरिका के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन याद है, याद आ रहा है? मैक्सिको से लेकर पनामा तक सब क्या है, मध्य अमेरिका में था। तो पनामा आ जाएगा, सियरा लियोन तो आएगा ही नहीं, होंडुरस, ग्वाटेमाला, तो आंसर हो गया सियरा लियोन। सियरा लियोन अफ्रीका का देश है, सियरा लियोन जो है अफ्रीका का देश है, दिखा दे, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा, ये है सियरा लियोन, यहाँ पे ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो जूम करके दिखा देते आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सियरा लियोन, दिख रहा है, सियरा लियोन। तो सियरा लियोन जो है अफ्रीका के देश है, न कि वो मध्य अमेरिका में शामिल है, ठीक है, मध्य अमेरिका में वो शामिल नहीं है। चलिए 17 नंबर देखते हैं, 16 हो गया ना, चलिए 16 हो गया। 17, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। अभी बात किए थे कि 2 ऐसे महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, एक है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें एक भी देश स्थल रुद्ध नहीं है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है, तो उत्तरी अमेरिका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, उत्तरी अमेरिका। 2 ही ऐसे महाद्वीप हैं, ठीक है, तो आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का मतलब भाग है, ठीक है। तो अब ये बताता है ग्रीनलैंड जो है भौतिक रूप से तो है उत्तरी अमेरिका में, लेकिन राजनीतिक रूप से उस पर डेनमार्क का नियंत्रण है, और डेनमार्क यूरोप का देश है ना, तो ग्रीनलैंड आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड, ठीक है। यही पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से तो क्या है, कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, लेकिन राजनीतिक रूप से वो है भाग किसका, यूरोप का, डेनमार्क के देश का। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, हवाई द्वीप पहले ये बताइए कहाँ है, तो किसका भाग है, यूएसए का राज्य है ना। तो हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु, होनोलुलु। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन है, कनाडा, और तीसरा यूएसए। चौथा बता दे, चौथा हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। चौथा चीन, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत। चलिए, सबसे बड़ा और सबसे गहरे महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। चलिए, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा है, तो तीसरा कौन है, पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर। और हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, तो कौन से देश के नाम पर पड़ा है, भारत के नाम पे। प्रशांत महासागर का आकार कैसा, लगभग त्रिभुजाकार है, अभी बात किए थे। महासागर पृथ्वी की सतह के 71% भाग को कवर करता है, शुरू में बात किए थे कि जल 29% और जल 71% और स्थल 29%।
भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यानी यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफी नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय। सीधे पूछ रहा प्रश्न कि दुनिया का सबसे चौथा बड़ा महासागर कौन है? अंटार्कटिका है, दक्षिणी महासागर जिसे हम बोलते हैं, दक्षिणी महासागर। यही बोल रहा है अंटार्कटिका के तट पर, तो अंटार्कटिका के तट पर ही है तो है। खाली इतना फुसलाने के लिए, मतलब लुभाने के लिए इतना लिख दिया कि मतलब आप कंफ्यूज हो जाए। महाद्वीप तो अंटार्कटिका के हैं। चलो भाई तू बड़े देर लगेगा, सीधे आ जा। चलिए, ये जो है दक्षिणी महासागर था, है ना। साउदर्न ओशियन, साउदर्न ओशियन का है आर्कटिक, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है, ठीक है। साउदर्न ओशियन यही है। ये क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। यही बोल रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के तट पे, इसके तट के ऊपर यानी ऊपर है, यही बोल रहा है। कौन सा है? कौन सा? दक्षिणी महासागर। आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी महासागर। याद रखेगा, इसको अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं। तो प्रश्न हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे इस पर, जल संधि पे। जल संधि पे यानी उत्तरी अमेरिका के जो भी प्रमुख जल संधि है उस पर बात करेंगे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।